हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 29। एक सेकेंड, कुछ सेटअप में गड़बड़ लग रहा है क्या। आज है आपका डे 29। तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। और इस क्वेश्चन में करने से पहले मैं डे 28 का होमवर्क का आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन था आपका होमवर्क में, इसका आंसर है 0। ठीक है, इसका आंसर है आपका, ओके, इसका आंसर है आपका 0। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने सोल्व किया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ भी था नहीं ज्यादा। अभी चलते हैं अपन 29 क्वेश्चन पे। 29, ठीक है। तो ए है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है क्वेश्चन। अभी आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि प्लस वन मतलब कॉमन चीज ऐड हो रही है, तो वो सीरीज जो बन रही है। ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देखा ऐड हो रहा है, कुछ भी ऐड हो रहा था आपका एपी में। ठीक है। अब आपका अगर इस टाइप से सीरीज दिया हुआ है 1, 3, 9, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ 27। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अगर क्या ऐड करोगे कि 3 आ जाए, अगर 2 ऐड करोगे तो क्या इसमें 2 ऐड करके 9 आ जाएगा? नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपका सीरीज बनेगा, ये आपका जीपी में आएगा। जीपी मीन्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, ये कॉमन है, ये कॉमन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप अगर इसको फाइंड करना चाहोगे 3 कैसे आ रहा है, तो आप करोगे सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, आपका 3 आ गया। सिमिलरली आप 9 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो भी 3 आ गया। तो एक तरीके से आप लोग रेशियो फाइंड कर रहे हो ना, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। एपी सीरीज में क्या कर रहे थे आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बट इसमें क्या करना है पड़ा जीपी में, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। दैट मीन्स कि आप लोग यहाँ पे कुछ रेशियो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, रेशियो, रेशियो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रेशियो ये है आपका। तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। वहां पे था कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हम घटा रहे थे, यहाँ पे है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आर से डिनोट करते हैं जनरली। फर्स्ट टर्म यहाँ पे भी सेम है, वहां पे भी सेम है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है आपका, ए मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस सीरीज में नहीं, हम ऐसे ए मान सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को जनरली बहुत सारी बुक्स वगैरह में सब जगह ए ही डिनोट किया गया है। आप कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल ही तो है, क्या उखाड़ लेगा, है ना। ओके। सो ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर आपका ए है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर। फिर क्या हो जाएगा, आर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। फिर क्या हुआ, एक आर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आर क्यू, डॉट 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 डॉट। जैसे हमने वहां पे nth टर्म को फाइंड किया था ना एकदम बेसिक तरीके से, वही ऐसे यहाँ पे भी हम वही चीज करने वाले हैं। ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है आपका सेकंड टर्म, ये है आपका थर्ड टर्म, ये है आपका फोर्थ टर्म। ठीक है। अगर मैं T4 की बात करूं, T4 वन से, T4 की बात करूं मैं, अगर सपोज करो मैं T2 की बात कर लेता हूं, पहले T2 की बात कर लेता हूं। T2 की बात करूं अगर मैं, तो कौन सा है सेकंड टर्म, ए आर है ना। ए आर है ना आपका सेकंड टर्म, ए आर। ठीक है। यहाँ पे आर की पावर 1 भी कर सकते हैं। अगर आप T3 की बात करो, ए आर स्क्वायर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे सपेक्स वैल्यू है उसका एक कम, यहाँ पे सपेक्स वैल्यू है उसका एक कम। तो अगर आपसे कोई बोले कि भैया हमें T9 चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये आर की पावर 8 कर सकते हो कि नहीं। ये आपकी एपी जीपी सीरीज है। डॉट डॉट आपसे कोई बोले टी के बराबर चाहिए हमें, ए आर की कर सकते हो क्या, ए आर की कर सकते कि नहीं कर सकते। ए आर के होगा कि ए आर के -1 होगा, ए आर के -1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सपेक्स उससे एक -1 में हमें टर्म मिल रही है। ठीक है। डॉट 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 अगर आपसे पूछे टी एन, तो क्या करोगे, ए आर n-1। ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, nth टर्म का।
कैसे आ गया? आसानी से, बिल्कुल आसानी से आ गया, ठीक है। तो इसको आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपका ये है सीरीज ए स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉमन डिफरेंस जो आर होता है आपका, ए आर डिवाइडेड बाई ए, इक्वल टू ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर, इक्वल टू ए आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर, इक्वल टू ए आर 4 डिवाइडेड बाई ए आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या है, आपका आर ही बचेगा, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। एक चीज और कि अगर एक्स वाई जेड किस में है, आपकी है जीपी में। अगर आपकी जीपी में है तो क्या लिखोगे आप? वाई बाई एक्स इक्वल टू जेड बाई वाई। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। एक रिलेशन आता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका एक्स वाई जेड एपी में है तो क्या होगा? वाई माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे? वाई वाई को एक साथ ले आओ, एक्स को कर लो एक साइड, तो एक्स प्लस जेड बराबर 2y हो गया। एक रिलेशन है, जनरली कई बार इसका यूटिलाइज करते हैं, हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, तो ए टी एन आपका क्या हो गया? ए आर एन माइनस 1। ओके, एक चीज और मैं थोड़ा सा बताऊं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 कहाँ से चल रहे हैं? ए आर की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा? ए आर की पावर एन माइनस 2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं और सारी चीजें, ठीक है। तो चलो अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको nth टर्म फाइंड करना आ गई है, nth टर्म आपको जीपी की फाइंड करना आ गया है, जिसमें ए है आपका फर्स्ट टर्म, एन है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, आर है आप कॉमन रेशियो। अब चलो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट द mth एंड nth टर्म इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 3/4 एंड 12। mth टर्म है जो 3/4 है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। mth टर्म है जो है 3/4, और nth टर्म है वो है 12। और क्या क्वेश्चन में पूछा है वो भी देख लेते हैं अपन। 3/4 12 रिस्पेक्टिवली, वेयर एम एन आर है कॉमन रेशियो प्रोग्रेशन इंटीजर, इंटीजर में है, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं आपके? इंटीजर होते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, जिसमें रहता है -1 0 1, इस टाइप से सारा नंबर रहता है। डेसिमल पॉइंट वाइंट में कुछ भी नहीं रहता, उनको इंटीजर बोलते हैं। देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगर आपको nth टर्म पता है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, टी की पावर टी एम बराबर ए, ए आप अगर मान लो फर्स्ट टर्म है आपका, आर, आर आपका कॉमन रेशियो है, ठीक है। एम है यहाँ पे तो एम माइनस 1। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? टी, चलो पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। टी एन इक्वल टू क्या कर सकते हो? ए आर, ठीक है, ए आर एन माइनस 1। फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म आप लोग सेम मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके, एन माइनस 1। इसके इक्वल क्या आपको दिया हुआ है? इसके इक्वल आपको 3/4 दिया हुआ है, इसके इक्वल आपको 12 दिया हुआ है। वेरिएबल को कैंसिल करोगे, फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन आपका ए है, सेकंड इक्वेशन आपका ए है, दोनों का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन ए आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 3/4 इन डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। ए से ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे आर की पावर क्या हो जाएगा? m-1 माइनस एन प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन, ओके, ये हो जाएगा 48।
ठीक है, 116, और यहाँ पे 1 से बन गया, आर की पावर m माइनस एन इक्वल टू 1/16। 3/4 ही है ना, 4/3 तो नहीं है, 3/4 ही है। ओके, सो आपका ये आ गया 16, 1/16। तो यहाँ पे एक चीज और आपको क्वेश्चन में गिवन थी कि n ग्रेटर देन m, दैट मीन्स कि आपको n की वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, एक बार इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज अगर हम करते हैं, क्या करते हैं हम, अगर m-n, ठीक है, अगर हम इसको एक्सचेंज करते हैं, ओके, एक्सचेंज करते हैं मतलब इसका हम 16 की पावर 1 - 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमें यहाँ से माइनस हटाना है तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग क्या, n - m कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 16, r की पावर n - m इक्वल टू 16 है। 16 को आप लोग क्या कर सकते हो, +-4 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे लीस्ट वैल्यू चाहिए इसलिए मैंने माइनस भी लिखा है, इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हो, +-2 की पावर 4 भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बट हमें क्या चाहिए था, r +n - m की लीस्ट वैल्यू चाहिए थी, हमें क्या चाहिए थी, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, लीस्ट वैल्यू हमें चाहिए है, लीस्ट वैल्यू चाहिए तो ये जो वैल्यू है, ये तो थोड़ा देर के लिए होल्ड करो, ये जो है ये कम से कम होना चाहिए, कम से कम मतलब आर का वैल्यू ये है, अगर -2 लोगे या -4, ठीक है, तो -4 आपका कम है ही, -4 आपका कम है, इसलिए हम ये वाला टर्म लेंगे, -2 नहीं लेंगे हम, क्योंकि आर हमारा कम से कम होना चाहिए। n - m में हमारा कोई उतना कंट्रोल नहीं है, n - m भी हम कम से कम ही लेंगे, तो इस केस में हमें 2 मिल रहा है, इस केस में हमें 4 मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये वाला केस हम रिजेक्ट कर देंगे, और आर की वैल्यू हम लेंगे -4 प्लस इसकी वैल्यू n - m की है 2, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2, -2 इसका आंसर आ जाएगा। कई लोगों को अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या, इधर इधर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इधर इधर किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है। एक्चुअली माइनस माइनस का पावर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग इसको, फर्दर आप लोगों को मैं अगर बताना चाहूँ तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं ना, अगर हमें 1/a लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे b लिखा हुआ है, ठीक है, तो a की पावर -1 कर सकते हैं हम लोग, b कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप लोग और फर्दर क्या कर सकते हो, अगर यहाँ से भी आप देखो तो 1/a इक्वल टू बी लिखा हुआ है, इस ए को इस साइड भेजो, इसको भी बी को इस साइड भेजो, तो 1/b इक्वल टू ये हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे क्या होगा, b - 1 इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ का माइनस है तो यहाँ पे आप लोग ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका -2 इसका आंसर हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कैट 2020 सेट 2 में आया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, -2 इसका आंसर हो गया। चलो अब चलते हैं, अपन होमवर्क देते हैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से। होमवर्क का ये प्यारा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, बिल्कुल आया है, ये क्वेश्चन आया है कैट 2012 में। आप लोगों को बताना है कि ये तीन संख्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज होल्ड ट्रू। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर x y z आपके जीपी में है, जीपी में है तो आप क्या कर सकते हैं, x y y इक्वल टू y y z, फर्दर आप करोगे तो y² बराबर x z। इसको यूज करना, आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करना, इस तरीके का यूज करना। ये कहाँ से आया है, कॉमन रेशियो ही लिखा है r, ठीक है, ये यहीं से आया है। तो इसको सॉल्व करना आप लोग, इसका आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इस सीरीज में मजा आ रहा होगा। बाय बाय।